आपका क्या रिएक्शन रहेगा अगर हम कुछ करते हैं लिमिटेड। ये सारी की सारी चीजें सीसीएस में डिस्कस होंगी कि आपका क्या रिएक्शन होगा अगर हम इतना करें ना। लेकिन जाके 100-200 पाकिस्तानी फौजी टपकाने, आर यू ओके विद दैट? वी विल कि ताबूत पे ताबूत पे ताबूत पे ताबूत पाकिस्तानी फौज के गांव जा रहे हैं, तब जाके मामला ये थोड़ा सा शांत होगा कुछ सालों के लिए। मानिए मेरी बात, यही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आप इंडस वाटर का पानी बंद कर दें, ये उससे फौज को फर्क पड़ रहा है। ये मार मार के जब तक आप इनको सुअर की तरह नहीं दौड़ाएंगे, ये लोग मानने नहीं वाले। आप प्यार मोहब्बत की बातें हैं कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा, दे डोंट अंडरस्टैंड इट्स एन आर्मी ड्रिवन नेशन। इसका दोस्तों, जो पहलगाम में जो आतंकियों ने हिंसा की है, जो निर्मम हत्या की है, इस पे तो मोदी जी ने जो निर्णय लिया है, जैसे कि पाकिस्तान का जो पानी बंद कर दिया है, यहाँ पे मेजर गौरव आर्या ने एक संदेश दिया, एक थोड़ा सा सलाह दी है कि यहाँ पे पानी सिर्फ बंद कर देने से पाकिस्तान का कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो अटैक है आर्मी ने करवाया है, तो इसका जवाब आर्मी ही दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि अगर हम यहाँ पे अमन शांति चाहते हैं तो इसका इलाज अभी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कभी मानने वाले नहीं। ये भाईचारा की बात करेंगे लेकिन आपको सिर्फ चारा बनाते हैं, ठीक है, ये भाईचारा कभी नहीं निभाते हैं। मेजर गौरव आर्य ने जो सलाह दी है, जो सरकार को, क्या उसको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। मुझे लगता है उनका दौरा खत्म हो रहा है, तो वो जाते जाते एक स्टेटमेंट देना चाहते थे, क्योंकि भारत ने उनकी मेजबानी की है कि मेरा दौरा अच्छा रहा, लेकिन ये बड़ी दुखद घटना इस बीच हुई और अमेरिका जो भी मदद करेंगे ये बात वो मदद कैसी है वो भी मैं गेस कर सकता हूं कि कौन सी मदद की बात कर रहे हैं। सैटेलाइट इमेजेस, ओके, इंटेलिजेंस, सब कुछ। अमेरिका ये नहीं कि अपने फौजी उतार देगा, काम तो हमें ही करना है, लेकिन अमेरिका भारत को इंटेलिजेंस शेयरिंग, सैटेलाइट इमेजेस, ये सारी हमारे बहुत काम किए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है, वो ठीक है। ये पाकिस्तानी भी कह रहे हैं ट्रंप तो भारत की मदद करेगा। देखिए वो ठीक है, वो पाकिस्तानी जो भी कहें वो रिलेवेंट है, पर मैं आपको एक बात बताऊं, चीन ने ये बोला है कि हम कंडेम करते हैं, चाइना से औपचारिक बयान आ गया, रशिया से औपचारिक बयान आ गया, अमेरिका से औपचारिक बयान आ गया, डॉक्टर जयशंकर ने फील्डिंग सेट कर दी है। बॉलिंग कर रही है ना मोदी जी को, तो पहले जयशंकर साहब ने फील्डिंग सेट कर दी, वहां से बयान, यहां से बयान, यहां से बयान। बयान का क्या मतलब है? बयान का यह मतलब है कि क्या डॉक्टर जयशंकर ने वहां पे रशिया में जो वहां के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं सर्गेई लाव्रोव, क्या उनसे बात नहीं करी होगी कि आपका क्या रिएक्शन रहेगा अगर हम कुछ करते हैं लिमिटेड। ये सारी की सारी चीजें सीसीएस में डिस्कस होंगी कि आपका क्या रिएक्शन होगा अगर हम इतना करें, बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, ज्यादा नहीं करना, लेकिन जाके 100-200 पाकिस्तानी फौजी टपकाने, आर यू ओके विद दैट? वी विल इंश्योर इट डज नॉट गो आउट ऑफ हैंड। बट ये सारी बातें कर रहे हो, कैन वी इंश्योर इट विल नॉट गो आउट ऑफ हैंड? इट शुड गो आउट ऑफ हैंड, वी शुड इंश्योर इट गोज आउट ऑफ हैंड रादर देन इंश्योरिंग अदरवाइज। बट हाँ, दुनिया को ब्रीफ करने के लिए आप कह सकते हैं कि वी विल इंश्योर। ये कैसे कहेंगे? देखिए साहब, एक बार सौरभ भाई ये चीज हाथ से बाहर निकल जाने दीजिए। बहुत जरूरी है कि हाथ से बाहर निकल जाए चीज, अनकंट्रोलेबल हो जाए, कि खौफजदा दुनिया हो कि अब चला वेपन तब चला वेपन। ये बहुत जरूरी है, वरना ऐसे लोग मरते रहेंगे। और हमारी सरकार क्या कर रही है कि चलो मैनेज कर लिया आपने, प्रेशर कुकर की सीटी होती है ना, आपने सीटी बजा दी, एक बालाकोट की सीटी बनी, एक सर्जिकल स्ट्राइक की सीटी, दाल गल गई, चलो। लेकिन बात यह कि अटैक तो फिर भी हो रहे हैं। अटैक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इसका मुकम्मल पूरा इलाज हुआ ही नहीं है। देयर नीड्स टू बी अ परमानेंट सोल्यूशन टू दिस एंटायर नॉनसेंस वंस एंड फॉर ऑल। और वो तभी होगा जब पाकिस्तानी टेलीविजन पे ना, और इंडियन टेलीविजन पे और ग्लोबल टेलीविजन पे टेलीविजन की इमेजेस चलेंगी, टीवी में आ रही है इमेजेस, ठीक है, कि ताबूत पे ताबूत पे ताबूत पे ताबूत पाकिस्तानी फौज के गांव जा रहे हैं, तब जाके मामला ये थोड़ा सा शांत होगा कुछ सालों के लिए। मानिए मेरी बात, यही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आप इंडस वाटर का पानी बंद कर दें, ये उससे फौज को फर्क पड़ रहा है। लोग पाकिस्तान के परेशान हो जाएंगे, विच आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद, आई डोंट केयर अबाउट देम, लेकिन क्या पाकिस्तान आर्मी, जो हमारा एम है पाकिस्तानी आर्मी को चोट पहुंचाना, उसको फर्क पड़ेगा? आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दीजिए पाकिस्तान से, पाकिस्तानी फौज को क्या फर्क पड़ रहा है? वो क्या हम पे डिपेंडेंट हैं? क्या हम उनको पैसा देते हैं कि उनको बड़ा, हाँ, पॉलिटिकल लीडरशिप को फर्क पड़ेगा, जो डिप्लोमेसी करते हैं उनको फर्क पड़ेगा, पाकिस्तानी आर्मी को फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी आर्मी को कब फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो फौज है। देखिए, फौज का इलाज फौज के पास होता है, ये आपको बात माननी पड़ेगी। किसी भी फौज का इलाज
दूसरी फौज के पास है। फौज का जवाब ही फौज है, फौज का जवाब डिप्लोमेसी नहीं है। हम लोग गलत जवाब दे रहे हैं। लेकिन खून तो हमारा भी बहेगा। बिल्कुल बहेगा, अब नहीं बह रहा। ये जो 27 लोग चले गए, किसका खून था? ये हमारा खून नहीं था। अभी तक कश्मीर में आप कभी नेशनल वॉर मेमोरियल गए होंगे जी। नेशनल वॉर मेमोरियल 25,000 से ज्यादा वहां पे नाम लिखे हैं और ब्लैंक वॉल्स भी हैं वहां पे खाली, कि आगे भी इस पे नाम लिखे जाएंगे। देयर आर ब्लैंक वॉल्स एट द नेशनल वॉर मेमोरियल। वो इंडियन आर्म फोर्सेस की प्रॉमिस है आपको, मुझे, कि हमारे और कितने लाखों नाम लिखे जाएं, लेकिन ये देश सुरक्षित रहेगा। मैं आपसे पूछता हूं, वहां पे जो वॉर्स में गए, वीरगति को प्राप्त हुए लड़ाइयों में, उसके अलावा, लड़ाइयों के अलावा सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो लॉस हुआ है वो इन्हीं सब चक्करों में हुआ है ना। लॉस तो आपको हो रहा है, तो लॉस तो आपको होगा। आप ना लड़े पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने मार दिया आपके 27 लोग, आप चुप बैठे रहे। आपको क्या लगता है आप चुप बैठे रहेंगे तो पाकिस्तान कहता है कश्मीर दे दो? माना हाइपोथेटिकल सिनेरियो, एकेडमिक, आपने बोला कि जी कल से तुम्हारा कश्मीर है, बोलेंगे पंजाब दे दो, फिर बोलेंगे मध्य प्रदेश दे दो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि टांग तोड़ के व्हीलचेयर में बैठाना बहुत जरूरी है। हमारी पूरी फिलॉसफी पाकिस्तान को लेकर गलत है। ये मार मार के जब तक आप इनको सुअर की तरह नहीं दौड़ाएंगे, ये लोग मानने नहीं वाले। आप प्यार मोहब्बत की बातें हैं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, दे डोंट अंडरस्टैंड। इट्स एन आर्मी ड्रिवन नेशन। इसका, पाकिस्तान का इलाज इंडियन आर्मी है। डिप्लोमेसी उसका इलाज नहीं है, उसका इलाज इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी इलाज इनका कर चुकी है कई बार पास्ट में। आप इंडियन आर्मी को बोलिए, एंड आई होप that sometime during the meeting they call the chief of army staff, navy staff, air staff and the CDS, और बुला के बाद में एक बार मीटिंग खत्म हो जाए तब उनके बाद मिले और बोले कि ये आपके लिए डायरेक्शंस है, कैरी ऑन। हमारे यहाँ एक चर्चा ये भी चल रही है कि इजराइल ने जैसा 7 अक्टूबर को 2023 को हमास ने हमले के जवाब में उसने गाजा पर हमला किया, हमास पर वैसा कुछ करना चाहिए। एक इक्विवेलेंस देखा जा रहा है, लेकिन उसमें ये बात कहने वाले भी आ रहे हैं कि वो तो एक फुल फ्लेजेड कंट्री इजराइल और एक सो कॉल्ड कंट्री गाजा, अब कंट्री भी नहीं है, क्या है, मतलब एक रीजन, एक प्लॉट, और उसके अंदर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनका एसिमेट्रिकल मुकाबला था, वो ही नहीं खत्म हुआ 2 साल में। तो यहां तो आप 2 देशों की बात कर रहे हो। नहीं, आप ये बताइए, जो लोग कहते हैं न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं कि न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान के पास, तो एक बार भी जो है फिलिस्तीन गाजा को लगा कि इजराइल के पास क्या क्या है? सोचा उन्होंने? यूक्रेन ने सोचा कि रूस के पास क्या क्या है? वियतनाम ने सोचा अमेरिका से लड़ते हुए कि क्या क्या है अमेरिका के पास? अमेरिका से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन किसके पास है? तो ये उन लोगों के दरअसल ओवरग्राउंड एजेंट्स हैं। उनको बचाने के लिए, उनका सपोर्ट करने के लिए ये सब बोगी लेकर आते हैं कि अरे रुक जाओ नहीं तो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। मतलब कुछ मत करो, मार दिया आपके लोग, कोई बात नहीं, 2-4 दिन खबर बनेगी, शांत हो जाएगा सब, इसलिए चुप बैठो, शांति रहेगी तो विकास होगा। 11 साल से तो आप कश्मीर में विकास कर रहे हैं, एक एमएलए नहीं जिता पाए। और ये जो अभी पहलगाम की घटना हुई है, उसमें वो जो आतंकवादी थे उनको एस्कॉर्ट करके लोकल लोग ले गए। ये है कश्मीरियत। लाखों कश्मीरी हिंदू कश्मीर से ही निकाल दिए गए, कश्मीरियत कहीं दिखी क्या? एक आतंकवादी के जनाजे में लाखों लोग आते हैं, लाखों हिंदू निकाल दिए गए, एक आदमी सड़क पर आया कि ये गलत हो रहा है। तो मैं तो मेजर साहब की बात से 100% बल्कि 1000% सहमत हूं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। शठे शाठ्यम समाज